वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हम क्वांटम फिज़िक्स के ऊपर बात करेंगे। तो जो लोग तो साइंस उनका सब्जेक्ट नहीं रहा हुआ, उनके लिए मैं समझाता जाऊँ कि क्वांटम फिज़िक्स या फिज़िक्स जो है ना, सबसे पहले फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स है साइंस की वो शाख है जिसके अंदर हम इस यूनिवर्स के अंदर जितना भी मादा या मैटर है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। बना किस चीज़ से है, ठीक है, वो यूनिवर्स में जो उसके बिहेवियर्स हैं वो क्या हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये फिज़िक्स के अंदर आता है, ठीक है। अब फिज़िक्स के अंदर हम बात करते हैं एटम की, और एटम से बने इस पूरे स्ट्रक्चर की, और वो किस तरह बिहेव कर रहा है। क्वांटम कैसे कहते हैं? क्वांटम हम कहते हैं किसी भी पार्टिकल का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसका जो कोर होता है। मिसाल के तौर पे लाइट है, लाइट का हमें पता है, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है? रेडियोएक्टिव एनर्जीज होती हैं, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज होती हैं, ठीक है, और रेडिएशंस होती हैं। बट उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको बोलते हैं फोटॉन्स। अब वो जो फोटॉन्स है वो क्वांटम है, वो लाइट का क्वांटम पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको हम बोलते हैं क्वांटम। जो किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको ऑब्जर्व करना, ये क्वांटम आता है। तो अब हम क्वांटम, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स होती क्या होगी। क्वांटम फिजिक्स है एटम फिजिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। सब एटम पार्टिकल्स के जो सब एटम है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उसको हम बोलेंगे ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर है। इसलिए जो नाकिद कह लो क्वांटम फिजिक्स के हैं, वो तो इस चीज़ को बोल के जान छुड़वा लेते हैं। वो कहते हैं जी ये तो प्रूव ही नहीं, इसे बात करने का क्या फ़ायदा। तो उन भाइयों के लिए मेरा एक मशवरा है कि आपको ये आइडिया शायद नहीं है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कितना कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी बेस क्वांटम फिज़िक्स ही है। मिसाल के तौर पे, हाँ, हम उसको लैब में उन चीज़ों को जाके देख तो नहीं सकते, वो इतनी छोटी हैं कि हम वो इट्स इम्पॉसिबल कि उनको देख सकें और उसके ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकें। बट हम आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने लाइट का बोला, हम आइडियाज़ ले सकते हैं। इसके अंदर एक फोटोन है, वो इस तरह काम कर रहा है, सिर्फ आइडिया होता है हमें, ठीक है, और इसकी बेस के ऊपर साइंस फिर काम करती है। आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये रेडियोएक्टिविटी हो गई, ये कहते हैं कैमराज हो गए, या ये एटॉमिक प्लांट्स जिससे हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, ये सारे जो हैं ये इस स्टडी से ही पता चलता है, ठीक है, कि अंदर के बिहेवियर्स के हैं। तो इसलिए तो ये ज़रूरी हो गया। अब जब हम एटम के अंदर जाना शुरू होते हैं, अब मैंने इसको आपको बताना है कि क्वांटम फिज़िक्स के अंदर अभी तक हुआ क्या और इसका लिंक किस तरह बनता है स्पिरिचुअलिटी के साथ। और मेरा क्वांटम फिज़िक्स के अंदर दिलचस्पी भी इसलिए थी क्योंकि ये इन दी एंड साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाती है। किस तरह? थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब जब हम अंदर चले गए, अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एटम के सब पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हम जब अंदर जाते जाएंगे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमें नहीं पता, हमें से ये पता है अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें ये नहीं पता कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, और वो समटाइम्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं जिसको मतलब साइंस कहती है हमें पता नहीं चलता, ठीक है। और जब वो उसके भी अंदर जाते हैं, आगे एक और चीज़ आती है, वो कहते हैं कि हमें तो एक जिस तरह बोलते हैं ये एटम है, सपोज कर रहे हैं छोटा सा पार्टिकल दिया, ये एटम है। बट वो कहते हैं जब इसके भी आप कोर में जाना शुरू करोगे ना, ठीक है, तो ये एटम पार्टिकल नहीं है, ये एक वेव है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि ये पार्टिकल्स नहीं है, ये वेव की शक्ल में है बेसिकली। इन रियल पूरी कायनात ही जो है ना वो एक वेव की शक्ल में है, ठीक है, स्टिंग्स की शक्ल में। इसको स्टिंग थ्योरी भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है, अच्छा सॉरी टू से मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मेरे पास टाइम थोड़ा, तो वो कहते हैं अगर इंटरेस्टिंग लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं एक चीज़ जो है ना इसके लिए अलग अलग एक वीडियो भी बना दूँगा। बट अभी मुझे बिल्कुल सीधा और सिंपल 3 वर्ड्स के अंदर समझाना है कि क्वांटम फिज़िक्स क्या है और हाउ इट कनेक्ट्स विद
स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, अब इसके अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ गया कि ये सब कुछ जो है ना एक स्टिंग्स की शक्ल में है, वेव्स की शक्ल में है। तो क्वेश्चन आता है तो फिर ये क्या है, मतलब हमें तो यूनिवर्स वेव्स की शक्ल में नहीं नज़र आ रही, हमें तो प्रॉपर तरीके से मुझे पता है ये सामने मेरा मोबाइल है, ये बेड है, ये एसी है, ये पंखा है, ये मतलब कुछ भी है, हमें इस तरह क्यों नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक और थ्योरी आती है साइंस की, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेंट थ्योरी, ठीक है। ये ऑब्जर्वर यहाँ पर आता है, वो कहते हैं कि जैसे ही ऑब्जर्वर आता है, देखने वाला आता है, ठीक है, वो इन वेव्स को शेप दे देता है। या जिस तरह एटम, अगर हमें एक छोटा सा मतलब चीज़ नज़र आ रही है ना, बेसिकली है वो वेव ही है, बट चूंकि ऑब्जर्वर आ गया तो हमें वो एक पार्टिकल छोटा सा नज़र। इसी तरह ही उससे फिर बनी, ये हम सब एटम से बने हैं, ये सब कुछ जो है ये क्योंकि ऑब्जर्वर आ गया, उसने इसको एक शेप दे दी, इसको ऑब्जर्वर थ्योरी बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, अब जिस तरह ऑब्जर्वर जो है ना, हाइजेनबर्ग बोलता था कि जब ऑब्जर्वर आता है, हाइजेनबर्ग बेसिकली आप कह लो कि द फादर्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, या इसने बहुत ज़्यादा काम किया होगा क्वांटम फिजिक्स पे। वो बोलता है कि जब ऑब्जर्वर आता है ना, और जैसे ही ऑब्जर्वर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है ना, उसी वक्त ऑब्जर्वर भी बदल जाता है, और जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया होता है वो भी बदल जाती है। क्या मतलब है इसका, ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वर आ गया, हम अब इस तरह ही कई लोग इसको इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि देखो जी फलां जगह पे एक ऑफिस है, अभी वो वेव्स की शक्ल में होगा, तो जैसे ही हम वहाँ पे जाएंगे, हम ऑब्जर्व मतलब हम देखने वाला वहाँ पे जाएगा ना, तो एकदम वो एक शेप ले लेगा। और उनका कहना ये है कि ये बेसिकली पूरा है वेव्स ही है, बट क्योंकि ऑब्जर्वर किस तरह पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। वो कहते हैं कि हमें इसलिए पता चलता है मैं जिंदा हूँ क्योंकि सामने वाला आके मुझे बताएगा कि यार तू जिंदा है, तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये यूजुअली बोला जाता है, बट चीज़ इससे ज़्यादा गहरी है। साइंस इधर बोलती है कि सब कुछ इस तरह नहीं है कि मतलब हम एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं तो वो इस तरह। यहाँ पर एक और थ्योरी आती है, उस थ्योरी का नाम है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक ऑब्जर्वर। वो कहते हैं कि एक ऑब्जर्वर है जो पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर बैठा हुआ है, जब वो ऑब्जर्व करता है इन रेज को, वो उसकी ऑब्जर्व करने से ही ये चीज़ें फॉर्म में आना शुरू हो जाती हैं। ये रेज जो है वो एक शेप लेना शुरू कर देती हैं। अगेन कॉस्मिक ऑब्जर्वर जब आता है, वो आके जब इस सब चीज़ों को देखता है, वो जो रेज हैं उसके देखने में, उसके ऑब्जर्व करने में ये सारी चीज़ें शेप लेना शुरू हो जाती हैं, और उस ऑब्जर्वर से ही पता चलता है कि आप जिंदा हो या मर गए हो। ये उस ऑब्जर्वर के ऊपर, वो इस चीज़ को जिस तरह देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, चीज़ें उस तरह क्रिएट होती चली जाएंगी, वो रेज उस तरह शेप लेती जाएंगी। आई नो अब इन सब चीज़ों को लैब के अंदर टेस्ट नहीं किया जा सकता, बट कुछ चीज़ें जो टेस्ट हुई हैं उसमें से एक आपको बताता हूँ, मुझे नाम भूल गया उसका, बट एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके अंदर क्या, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि एक वक्त के अंदर दो जगह भी वो पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटम जंप। बट इन रियल शेप, जो हम जिस शेप के अंदर रह रहे हैं, जिस मैटर के अंदर रह रहे हैं, इसके अंदर तो मैं एक वक्त में दो जगह नहीं हो सकता, बट इन कोर लेवल ऑफ एटम्स ये चीज़ होती है। और एक को टच करो और दूसरा मिलियन माइल दूर भी होगा, वो भी उस टच को उसी तरह ही मूव करेगा। स्ट्रेंज, बट ये होता है। और वो कहते हैं कि इसका अभी हमें आइडिया नहीं है ये क्यों होता है, और ये क्यों हमारे लेवल पे आके नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह एक बड़ा ना एक्सपेरिमेंट किया था कि ना उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ना ढेर सारी तस्वीरें रख दी। जो साइंटिस्ट था ना, उसने ढेर सारी तस्वीरें रख दी। कुछ तस्वीरें जो थी वो मतलब जो है जिसको हम बोलते नहीं, गंदी मंदी सी थी, कुछ थी बड़ी स्ट्रेसफुल सी थी, कुछ थी जिनको देख के बड़ा एंगर आता था। तो हमारी बॉडी जो है वो उस तरह रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है।
अब वो उन्होंने लोगों को दिखाया, कुछ तस्वीरें देख के लोगों को पसीना आना शुरू हो गया, कुछ को मतलब गलत किस्म की जैसे कहते हैं, या वो कह रहा हूँ ना कि बड़ी अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो गई, मतलब स्ट्रेसफुल फीलिंग्स आना शुरू हो गई। कोई अच्छी तस्वीरें सी खुशगवार, उनको अच्छी फीलिंग आना शुरू हो गई। अच्छा ये जब उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसने बहुत कोर लेवल पे इसको जो है ना बॉडी को उसने ना स्टडी करना शुरू किया। ये आपको मिल जाएगा, आप मुझे एक्सपेरिमेंट जो है ना अगर कहोगे तो मैं आपको ढूंढ के भी दूंगा कि एग्जैक्टली कब और किस जगह पे हुआ था, तो आपको वैसे ये मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट अगर आप थोड़ा सा प्रॉब करो इसको। तो उसके अंदर वो कहता है कि स्ट्रेंज थिंग जो देखने वाली थी ना वो ये थी कि तस्वीर के आने से पहले, मतलब उसके सेकंड के भी कोई 100वें हिस्से के अंदर, उस तस्वीर के सामने आने से बहुत मतलब कुछ देर पहले ही बॉडी उस तस्वीर को लेके जो उसने रिस्पॉन्ड करना था वो पहले ही करने लग गई। वो कहता है यानी कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को फ्यूचर का पता था कि आगे ये आने वाला है, और उसका जो इमोशंस थे वो उस तस्वीर के नमूदार होने से पहले ही जो है वो बॉडी ने वो करना भी शुरू कर दिए, कि उसने अज्यूम ही कर लिया कि आगे ये तस्वीर आने वाली है, और बिल्कुल ठीक अज्यूम किया उसने। हाउ इज दैट पॉसिबल? बेशक सेकंड के कुछ 100वें 1000वें हिस्से के अंदर ही उसको पहले से पता चल गया बॉडी को कि आगे इस किस्म की तस्वीर आने वाली है, और वो पहले से उसको मतलब फील करने लग गई और उस तरह बिहेव करने लग गई। स्वेटिंग आना शुरू हो गई, अच्छा फील करना शुरू, किसी भी तरीके से। तो उसने कहा कि यानी कि हमारी बॉडी को पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, इस हद तक तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जिस तरह हम यूजुअली बोलते हैं कि अगर किसी इंसान को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए ना पट्टी बांध के, तो वो अपनी आंख बंद के जिस तरफ को चलना शुरू कर देगा ना, ठीक है, जिस तरफ को वो चलना शुरू कर देगा उस जगह पर ही सबसे क्लोज पानी पाया जाएगा। उसको नहीं पता, उसको कोई मैप नहीं है, और ये हम बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं। ये कोई मतलब बड़ी पुरानी बात है ये, इसके ऊपर मैं बचपन से सुनता भी आ रहा हूँ। आई डोंट नो मैंने कहाँ पे पढ़ी थी, बट इट्स ट्रू कि वो जिस तरफ को चलना शुरू कर देगा उसी तरफ पानी होगा, मतलब क्लोज तरीन। और ये इंट्यूशन ये हमारे अंदर किस तरह आती है? क्योंकि इन द कोर लेवल हमारे कॉन्शियस को, क्योंकि हम मानते हैं स्पिरिचुअलिज्म है, हम उस पूरे कॉन्शियस का छोटा सा कॉन्शियस पार्ट है। स्पिरिचुअलिज्म भी सेम यही बात करती है। वो कहता है कि एक सुप्रीम कॉन्शियस है जिसने इस पूरी कायनात को शेप दी है, और वो ही इस कायनात को चला भी रहा है। अगेन बड़ी जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं उसके अंदर वो बल्कि इस चीज़ को कहते हैं कि हमें तो लगता है कि ये पूरी दुनिया जो है ये कॉन्शियस चला रहा है, और ये तो ऐसा लगता है जैसे ब्रीथ करती है, ये अपने आप को हील करती है। आप सिर्फ दुनिया को छोड़ दें, पूरी कायनात को जब देखना शुरू करेंगे आप फील करेंगे कि ये एक जीता जागता नमूना है, और ये मतलब पूरी तरह से जिंदा है एक कॉन्शियस के साथ। तो दैट्स हाउ क्वांटम फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट्स। बात अच्छी लगे नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो मैं क्वांटम फिजिक्स के ऊपर और वीडियोस बनाता रहूँगा। आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।